नमस्कार, आप सबका चैनल धर्म स्वागत करता हूं। कल मैंने एक वीडियो के माध्यम से आपको एक वायरल न्यूज़ दिखाई थी, जिसकी सत्यता की मैंने कहा था कि कल पुष्टि करूंगा। जिसमें ये था कि एसडीएम यानी कि डीएम से हरदोई ज़िले में परीक्षा केंद्र मांगने के लिए बात की गई थी। तो उसकी पुष्टि मैंने कर ली है। वो न्यूज़ बिल्कुल ही सत्य है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग आपके एग्ज़ाम के लिए सेंटर अलॉटमेंट की व्यवस्था कर रहा है। हर ज़िलों में वो एग्ज़ाम करवाना चाहता है। आपको पता होगा कि इसके पहले क्या होता था कि जो पहले आयोग था वो परीक्षा सिर्फ और सिर्फ आपका इलाहाबाद में कराता था, प्रयागराज में कराता था। लेकिन इसका कारण मैंने आपको बताया था कि प्रयागराज में कुंभ है। अगर एग्ज़ाम कुंभ के समय होगा तो सेंटर इलाहाबाद में नहीं बनाया जाएगा, कहीं और बना करके आपका एग्ज़ाम करवा लिया जाएगा। आपने हर वीडियो में मैंने ये बताया था कि आयोग चाहता है कि एक एग्ज़ाम करवा लिया जाए, बाकी एग्ज़ाम चाहे वो कुंभ के बाद ही हो, लेकिन कम से कम एक सत्र में एक पेपर शुरू कर दिया जाए। जिन लोगों ने उस वीडियो को देखा था, उसको गंभीरता से लिया था, उन्होंने अपनी पढ़ाई कर रही थी, वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे थे। जो उसको गंभीरता से नहीं लिए थे, अब उसको गंभीरता से ले लेंगे। अब आपके पास गिनती से 50 दिन बचे हैं। अगर मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि किसी कारणवश अगर सेंटर का अरेंज नहीं हो पाता है तो हो सकता है आपकी परीक्षा फरवरी के बाद चली जाए। लेकिन 70% चांसेस यही हैं कि आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर और पीजीटी की परीक्षाएं आपकी जनवरी के आसपास यानी कि दिसंबर जनवरी में हो जाएंगी और इसका कई ज़िलों में सेंटर बनाया जाएगा। इस बीच आप लोग के सवाल आ रहे हैं, 2-3 सवाल मैंने यहाँ लिख रखे हैं, बाकी और सवाल आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। तो उसकी धीरे धीरे देखिए, ये इन्फॉर्मेशन तो हम लोग आपको देते रहेंगे, इन्फॉर्मेशन का सिलसिला चलता रहेगा, एक एक अपडेट आपको देते रहेंगे। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो क्या है, सबसे ज़रूरी बात क्या है, वो है आपकी पढ़ाई। ठीक है, सूचना तो हम लोग यहाँ पे आपको देते हैं, लेकिन पढ़ाई आपकी कंटिन्यू होनी चाहिए। मैंने जो हमारे ग्रुप से जुड़े हैं, जो हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर बैच से जुड़े हैं, 60 दिन की उनको स्ट्रेटजी बताई थी, 60 दिन की उनको स्ट्रेटजी बताई थी कि 60 दिन में आपको क्या क्या करना है। उस स्ट्रेटजी को जल्दी यहाँ पे भी डिस्कस किया जाएगा। अगर आपको 60 दिन की स्ट्रेटजी बताई गई थी, जो बैच से जुड़े हैं अगर उसको उन्होंने गंभीरता से लिया होगा तो इसलिए बताई गई थी, कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि 60 दिन बाद आपके पेपर होने के चांस हैं। उस स्ट्रेटजी को आप लोग फॉलो करते रहिए। जो बैच से जुड़े हैं, जो नहीं जुड़े हैं, कल या आज रात में एक स्ट्रेटजी अपलोड कर दी जाएगी कि आपका 50-60 दिन में तैयारी कैसे आपको करनी है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या छोड़नी है। तो कुछ पॉइंट से बात कर लेते हैं। उसके पहले मैं बता देता हूं कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा ये शानदार बैच चल रहा है। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर में जीएस का 30 प्रश्न आएगा। ठीक है, जीएस के 30 प्रश्न के लिए आप चाहें तो हमारा सामान्य अध्ययन का ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पास सामान्य अध्ययन का 2 बैच इसमें अवेलेबल है, तो आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। ये जो सामान्य अध्ययन का बैच है ये उनके लिए है जिनको यूपीएचएससी, यूपीजीडीसी, यूपीजीआईसी, एलटी ग्रेड किसी भी टीचिंग का एग्जाम देना है तो ये वाला बैच ज्वाइन करें। लेकिन जिनको सिर्फ यूपीएचएससी यानी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देना है, तो ब्रैकेट में यहाँ लिखा हुआ है यूपीएचएससी, आप लोग ये वाला बैच ज्वाइन करिएगा। इस बैच में आपको लगभग 100 लेक्चर के आसपास मिल जाएंगे, जिसमें आपको कंप्लीट क्लास, नोट्स, टेस्ट, पीवाईक्यूज, डाउट ग्रुप सब कुछ मिल जाएगा एक ही बैच में। तो बिना भटके अगर आप जीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो ये वाला बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, कंबाइंड बैच लेना चाहते हैं तो ये बैच ले लीजिएगा। इस बैच में उससे थोड़ा ज़्यादा क्लासेस होती हैं, क्योंकि यूपीएससी में कुछ टॉपिक जैसे साइंस वगैरह नहीं है तो उसमें साइंस नहीं पढ़ाया जाता है। ठीक है, बाकी अगर आप यूपीएचएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपको हमारा हिंदी साहित्य का नोट्स चाहिए तो ये नोट्स भी अवेलेबल करा दिया गया है। लगभग 5 यूनिट तक नोट्स इसमें डाल दिया गया है और यूनिट के नोट्स आपको जल्द ही मिल जाएंगे। ठीक है, सबसे शानदार मैं बता रहा हूं, जो लोग हिंदी साहित्य से तैयारी कर रहे हैं, हिंदी वाले बच्चे सुन लें, जो हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएचएससी हिंदी की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक शानदार बैच चल रहा है, यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉम्बो बैच। अब देखिए इस बैच का फायदा क्या है, यूपीएचएससी आपका कॉम्बो बैच, इसमें आपको हिंदी साहित्य की पूरी बैच मिल जाएगा और सामान्य अध्ययन जो मैंने आपको दिखाया वो मिल जाएगा। मतलब संपूर्ण हिंदी की क्लास मिल जाएगी, पीडीएफ, नोट्स, टेस्ट और संपूर्ण जीएस। तो दोनों आपको अलग अलग नहीं लेना पड़ेगा, यानी कि हिंदी के बैच और जीएस का बैच जो आपका कुल 130 क्वेश्चंस आएंगे,
उसकी पूरी तैयारी आपको यहाँ कराई जाएगी। ये कंबाइंड वाला बैच आपको मिल जाएगा। ये आपको कहाँ मिलेगा? जब आप एप्लीकेशन ओपन करिएगा तो एप्लीकेशन ओपन करने के बाद कॉम्बो वाले सेक्शन में जाइएगा। जब कॉम्बो सेक्शन में जाएंगे तो आपको वहाँ पे ये वाला बैच मिल जाएगा। ये वाला बैच आपको देखिए यहाँ पे मिल जाएगा, सॉरी ये वाला बैच देख रहे हैं, कॉम्बो बैच, यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉम्बो बैच, हिंदी साहित्य और सामान्य अध्ययन। ये बैच आप बाई करके कर सकते हैं। और आज 14 अगस्त पे 14% की अतिरिक्त छूट दे दी गई है। कोड आपको यूज करना है HN। इस कोड के साथ आपको 14% की अतिरिक्त छूट मिल जाएगी। ठीक है, तो आप जाइएगा, आपको बैच बहुत ही कम प्राइस में अवेलेबल करा दिया गया है। सारे लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और अपनी तैयारी को बनाए रखिए। अब आपके क्वेश्चंस पे आते हैं, जो आपके डाउट हैं उस पर आ जाते हैं। ठीक है, हाँ क्या थे आपके डाउट, उस पर आते हैं जी। पहला ये डाउट था कि क्या फिर से खुलेंगे फॉर्म। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फॉर्म जो है वो फिर से खुलने के चांस बहुत ही कम बन रहे हैं। ठीक है, जो फॉर्म आपका जो फिर से खुलने का चांस था ये ना के बराबर है, यानी कि आप 10% से भी कम चांस है इसका कि फॉर्म जो है दोबारा ओपन किया जाएगा। इसका कारण यही है कि अब आयोग जो है उसके ऊपर दबाव है। आयोग के ऊपर मैंने आपको बार बार कहा था कि आने वाला जो 1 वर्ष है 2 वर्ष है उसमें आपको बहुत सारी वैकेंसी मिलेगी, तो दोबारा से फॉर्म नहीं खुलेगा और आपको मार्च में एक नई वैकेंसी भी मिल सकती है। मार्च अप्रैल में आपको एक नई वैकेंसी मिल सकती है। सीधे होगा एग्जाम, जी हाँ सीधे होगा एग्जाम। कैलेंडर के ऊपर तो काम चलने की बात चल रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आयोग अब आपको एग्जाम वाइज सूचित करता चलेगा। जैसे मान के चलिए अगर आपको उसको असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम लेना होगा तो आपको 30 दिन पहले बता देगा, 30 दिन पहले आपको नोटिस जारी कर देगा कि इस डेट में आपके असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है। यानी कि जो पुराने एग्जाम लगे हुए हैं उसको आयोग हो सकता है कि बिना कैलेंडर के ही करा ले, एग्जाम वाइज आपको नोटिफिकेशन दे दे कि पीजीटी का इस तारीख को होगा और टीजीटी का अब होगा। इस तरह जो नए कैलेंडर आएगा उसमें आपका नया एग्जाम शामिल किया जाएगा। नया एग्जाम मतलब कि जो नई वैकेंसी आएगी, जो आपकी न्यू वैकेंसीज आएंगी वो कैलेंडर में आपको जारी किया जाएगा। ठीक है, तो आपकी नई वैकेंसी किसकी आने की संभावना है? पीजीटी की, टीजीटी की, जीडीसी की, एलटी ग्रेड की, जीआईसी की और यूपीएचएससी जो असिस्टेंट प्रोफेसर है इसकी खुद की। ठीक है, तो 1 से 1.5 साल के अंदर ये सारी भर्तियां आएंगी और क्लियर होकर आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। अब की बार देरी नहीं होगा, इसके चक्कर में पड़िए। तो जो लोग तैयारी करना चाह रहे हैं कर रहे हैं, करते रहिए, बैठे मत रहिए। पीवाईक्यूज पे अपने रिवीजन पे अधिक से अधिक फोकस करिए। ठीक है, एक और इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ हिंदी वाले के लिए, तो मैं बता देता हूँ कि हिंदी वाले बच्चे तो बिना भटके हमारा इस बैच से जुड़ जाइए। आपको इतने कम प्राइस में हिंदी की कोई क्लासेस किसी भी इंस्टीट्यूशन में नहीं मिलेगी, वो भी उनके माध्यम से जो खुद ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, अनुभवी हैं। इतनी कम फीस रखने का कारण नहीं है कि अधिक से अधिक बच्चा जुड़ पाए, अधिक से अधिक बच्चा पढ़ जाए। ठीक है, हिंदी का हमारा ये प्रीमियम बैच है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये हमारा हिंदी का प्रीमियम बैच है। आप हमारे कॉम्बो वाले सेक्शन में जाएंगे या किसी भी सेक्शन में जाएंगे तो प्रीमियम बैच आपको मिल जाएगा। इस बैच की मैं खासियत बता देता हूँ, ये एकमात्र बैच लेने से आपको हिंदी साहित्य का अलग से कोई बैच नहीं लेना है, ना ही जीएस का बैच लेना है। इस बैच में क्या किया गया है, यूपी जीडीसी, यूपी एचएससी, एलटी ग्रेड, जीआई जितने भी एग्जाम होंगे जिनका विषय हिंदी है, प्रीमियम बैच में हर एग्जाम की तैयारी कराई जाएगी। आपको पता है कि हर एग्जाम का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही होता है, कुछ टॉपिक अलग होते हैं। तो आपको क्या मतलब कि आप जीडीसी का अलग सा बैच ले रहे हैं, हायर का अलग से बैच ले रहे हैं, एलटी ग्रेड का अलग से बैच ले रहे हैं, तो उससे आपको फ़ायदा नहीं है। भटकाव भी आएगा, दबाव भी आएगा, वो भी पढ़ेंगे। तो आपको हमने क्या किया है, एक कोलैब, एक मतलब क्लब करके चीज़ें बना दी गई हैं ताकि आपको जो है भटकना ना पड़े। एक ही बैच से आपका हर एग्ज़ाम निकल जाए। जैसे कि जो सिलेक्टेड लोग हैं जो करते हैं वो वही करते हैं, तैयारी एक ही की करते हैं, लेकिन उनका हर एग्ज़ाम निकलता है। तो आपको भी इसी तरीके से करना है। आप चाहें तो हिंदी का ये प्रीमियम बैच बाई करके तैयारी कर सकते हैं। इस बैच में आपको जीएस वाली भी क्लास मिल जाएगी, यानी कि आपको कंप्लीट पैकेज मिल जाएगा। अगर आपको हिंदी से कोई एग्ज़ाम निकालना है इस बैच को ले लीजिएगा, हिंदी साहित्य प्रीमियम बैच। ठीक है, बाकी हरियाणा वाले बच्चे अगर चाहें तो हमारा नोट्स अवेलेबल हो गया है, आप मंगा सकते हैं।
और कोई आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए। शाम को एक स्ट्रेटजी की वीडियो डिस्कस करेंगे और बहुत ही जल्द यूट्यूब पे भी हम लोग कुछ इनिशिएटिव ला रहे हैं। यूट्यूब पे हमारा कुछ प्रोग्राम आ रहा है, उसके बारे में आप लोग को इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि यूट्यूब पे हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं। देखिए, व्यस्तता बहुत रहती है, आप लोग को पता है कि हमारे यहाँ जितने भी लोग जुड़े हैं कहीं ना कहीं वो किसी न किसी जगह पढ़ा रहे हैं, कोई PhD कर रहा है, तो व्यस्तता बहुत रहती है। लेकिन इस व्यस्तता के बीच में भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आप लोग के लिए जो बच्चे, इतना कम हमने प्राइस रखा है कि मैक्सिमम बच्चे तो ज्वाइन कर ही लेंगे, फिर भी जो नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं उनके लिए बता देता हूँ क्या क्या हमारा प्रोग्राम यूट्यूब पे आने वाला है। उसके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो आपको मैं बता देता हूँ, हिंदी साहित्य की बात कर लेता हूँ। हिंदी साहित्य वाले सुन लें। हिंदी साहित्य से आपको कोई भी एग्जाम देना हो तो इसका हम लोग PYQ ले आ रहे हैं। ये होगा शाम को 7 बजे 7 PM पे, या तो ये लाइव लेक्चर होगा या तो रिकॉर्डेड होगा, लेकिन आपको 7 बजे मिल जाएगा। बिना आपका टाइम खराब किए हम इसको 7 बजे डेली ले आएंगे। इस PYQ में हम कोशिश करेंगे कि 5000 प्लस MCQ आपका करवा दें आपके एग्जाम तक फ्री में। 50,000 MCQ, 5,000 MCQ करवा दें और हर MCQ का अच्छे से एक्सप्लेनेशन करा दें, ताकि जो बच्चे बैच से हमारे जुड़े हैं उनको भी, वो भी देखिएगा, जो बैच से जुड़े हैं बच्चे वो भी इस वीडियो को 7 बजे देखिएगा। डेली शाम 7 बजे, हफ्ते में 5 दिन इस क्लास को हम लोग कराने का प्रयास करेंगे। इस बैच को हम लोग अभी शुरू किए थे, लेकिन बीच में कुछ व्यस्तता हो गई तो बंद कर दिया गया था, लेकिन अब फिर से शुरू किया जा रहा है, ठीक है। 5000 MCQ का टारगेट है कि 5000 MCQ आपको करा दिया जाए, ठीक है। इसके अलावा GS का जो आपका पोर्शन है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, उसके लिए हम डेली शाम को 4 बजे 4 PM पे, सॉरी डेली शाम को 8 बजे 8 PM पे आपको रिकॉर्डेड या लाइव लेक्चर मिल जाएगा। आप चाहें तो देख, इसमें क्या करेंगे कि हम UPHSC या GD से जो भी एग्जाम में GS आएगा उसका पूरा का पूरा PYQ प्लस कुछ नए MCQ जो हैं वो सॉल्व करवाएंगे डेली। हफ्ते में 4 से 5 दिन ये क्लास होगी, आपको रिकॉर्डेड या लाइव दोनों लेक्चर मिल जाएगी। तो 7 बजे हिंदी, 8 बजे आपका ये, और UGC नेट की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, UGC नेट के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए पेपर 1 का PYQ हम शाम को 5:30 बजे 5:30 PM पे फ्री में आपको YouTube पे मिल जाएगा। डेली शाम को 5:30 बजे, हफ्ते में 3 से 4 दिन क्लासेस होंगी। पूरा शेड्यूल आपको कम्युनिटी पोस्ट हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आप चाहें तो वहाँ पे हमारा ज्वाइन करके देख सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। आपको जो भी क्लासेस होंगी, यहाँ पे जो भी क्लासेस होंगी उसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम पे ही मिलेगा। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, इसके डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। बैच से जुड़ना चाहते हैं तो HN अध्ययन एप्लीकेशन, हमारा जो एप्लीकेशन है उसका भी लिंक यहाँ दिया गया है, आप उसको चाहें तो डाउनलोड करिए या प्ले स्टोर से कर सकते हैं। कोई और जानकारी चाहिए, ये फ्री इनिशिएटिव तो सबके लिए होगा भाई, ठीक है, चाहे वो आप पेड में हो चाहे नहीं हो। 5000 MCQ का टारगेट है हिंदी का, जो कि खुद डॉक्टर अंतिमा मैम कराएंगी। आपको पता है कि वो खुद असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। GS वाला बैच मैं कराऊंगा, कुछ और भी फैकल्टी कराएंगे। और एक इन्फॉर्मेशन आपको और देता हूं कि जो आपका करंट अफेयर आएगा UPHSC में, जो करंट अफेयर आएगा उसकी फ्री क्लासेस आपको YouTube पर ही मिलेंगी। आप पेड बैच में हो चाहे आप पेड बैच में ना हो, सबके लिए फ्री क्लास जो होगी वो 5 से 6 घंटे